ऑर्केस्ट्रा में मजा ढूंढो और पिज्जा में मजा ढूंढो, बर्गर में मजा ढूंढो, भोजन में मजा ढूंढो, जिसमें मन करे मजा ढूंढो, एक दूसरे में मजा को ढूंढो, लेकिन यहाँ हमारे परमात्मा में मजा को मत ढूंढो। तो महाराज परमात्मा में मजा नहीं ढूंढना है। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रा शब्द का अर्थ है प्रभु का, सा शब्द का अर्थ है साक्षात, और दा शब्द का अर्थ है दर्शन, जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए महाराज, वही तो प्रसाद है, वही प्रसाद है महाराज, जिसमें भगवान का दर्शन हो जाए, जिसमें प्रभु का दर्शन हो जाए। इसलिए वो मजा का विषय नहीं है। अच्छा, किसे किसे मजा आया ये शब्द सुन के? जितने लोगों को मजा आया वहां हाथ उठाओ, पूरा पूरा, इतना हाथ उठा के हमें दिखाया जा रहा है, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे जिन्हें मजा आया, मेरे शब्द सुन के जिन्हें मजा आया पूरा पूरा हाथ उठाएंगे। किसी को नहीं आया? लगता है समझ गए सबके सब, जे सबरे समझ गए मजा कहाँ में लेनो है और आनंद कहाँ पे लेना। अच्छा, आनंद कितने को आया? पूरा पूरा हाथ उठाएंगे, और जिन्हें आनंद नहीं आया वो नीचे रखे हो, मजा वाले हैं। आनंद वाले पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? ये लो, आवाज यहाँ तक तो आई ही नहीं। आज 7वां दिन है, इसलिए थोड़ा और परेशान हो लो, थोड़ा और कष्ट कर लो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे पूरा पूरा एक साथ, पीछे वाले सभी लोग, और बोलेंगे क्या? राधे राधे। ये हुआ बात, जब तक गोलोक धाम में बैठे उस परमात्मा का सिंहासन न डोल जाए कि हमारे भक्त हमें बुला रहे, राधे राधे का गुणगान हो रहा है, तब तक महाराज आनंद नहीं आता है। यहाँ आनंद ढूंढो, राधे राधे में आनंद ढूंढो, वृंदावन में आनंद ढूंढो, जो आनंद कंद है, जो आनंद के राशि हैं, जो आनंद के सिंध है, उनमें आनंद ढूंढो, मजा न मत ढूंढो। मजा लोगे तो मजा लेते रह जाओगे। कहते हैं ना कि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की। तो जितना मजा लेने वाले वस्तु हैं काम नहीं आएंगे महाराज। कहते हैं, अब एक हमारा वाला भी सुन लो कि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना पिज्जा काम आएगा, ना बर्गर आएगा, ना पिज्जा काम आएगा, ना बर्गर आएगा। इसलिए अगर देखो काल से तो कोई नहीं बच सकते, लेकिन उसकी जो प्रेरणा, जो प्रताड़ित करता है, उससे बचना है महाराज। तो एक ही उपाय है, और उपाय क्या है? भगवान नाम लेना। भगवान के जितने भी शब्द हैं उसमें आनंद को खोजना। कथावाचक से ये मत लो महाराज कि चुटकुल्ला कम सुनाए थे, अगले दिन बढ़ा देना। आज 7वां दिवस है, इसीलिए बोले दे रहे हैं। हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि महाराज चुटकुल्ला सुनाया करो बीच बीच में, नहीं तो आनंद नहीं आता है। महाराज चुटकुल्ला में आनंद आने वाला है, चुटकुल्ला मजा का विषय है, मजा लो तालियां बजा के उसमें, लेकिन जो भागवत है ये आनंद का विषय, इसमें केवल आनंद लिया जाएगा महाराज। और आनंद को लोगे तो परम आनंद को प्राप्त करोगे। कथा कहाँ तक पहुंची थी कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, तो हमसे श्रवण करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरेगा महाराज। आज यहाँ पे क्या हुआ? लोभ में आके, मोह में आके, भोग में आके सत्यराजित को उसके दामाद नहीं बना नहीं अभी दामाद, लेकिन उसने निपटा दिया। सत्यधनवा ने निपटा दिया, हमारा राम नाम सत्य हो गया और मणि को लेकर चला गया। तो बोले जैसी करनी वैसी भरनी मणि उसके पास भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। क्योंकि कैसे नहीं रही? सुनो, उसे ये पता था कि एक ना एक दिन भगवान जरूर आएंगे और हमारा काम खत्म करेंगे। तो महाराज उसे ये बात पता थी, ये पता था कि सद्धनवा को कि हमारी मृत्यु निश्चित है, भगवान अवश्य आएंगे। वो ले जाके मणि को अक्रूर जी को दे देता है। किसे दे देता है? अक्रूर जी को। अब महाराज जैसे ही सत्यभामा को पता चला हमारे पिताजी नहीं रहे,
रोने लगी जोर जोर से महाराज। और स्त्रियां रोती भी बड़े किसके हैं, बुरा मत मानना, स्त्रियां रोती भी बड़ी जोर के। भगवान सुने, भगवान उनसे भी आगे, वो तो थोड़ा कम रो रही थी, भगवान और बना बना के रो रहे थे। जो रोता है सच में वो अलग प्रकार का रोता है, जो बना के रोता है ऐसे रोता है, अलग अलग शब्दों में। मतलब आप स्वर बैठा सकते हो, अगर हमारे अर्गन वाले भैया भेजा जाए तो स्वर बना लेंगे बढ़िया, उसको ऐसा नहीं कि स्वर नहीं बनेगा, उसमें स्वर बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जो बना के रोते हैं। अब आज भगवान परमात्मा रो रहे हैं, हाय मेरे ससुर जी, मेरे ससुर जी कहाँ गए, सर को पीट रहे हैं परमात्मा जोर जोर से, हाय मेरे ससुर जी, हाय मेरे ससुर जी कहाँ गए, कहाँ गए। अब सत्यभामा सोच रही है मुझसे ज्यादा तो इनको प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है सच में भगवान रो रहे हैं, भगवान और जोर जोर के रो रहे हैं, और सर ऊपर नहीं कर रहे, सर को तो नीचे ही किए हैं। अरे मेरे ससुर जी दादा, अब मैं कैसे रहूंगा, बड़ा प्रेम करते थे मुझसे। भगवान ने नाटक करना शुरू किया। अब सत्यभामा को लगा कि भगवान को मोते ज्यादा दिक्कत है, तो कह रही देखो अगर आपको इतना ज्यादा कष्ट है तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु किसने की, मेरे पिताजी को किसने मारा। बोले बताओ देवी किसने मारा। बोले जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी सत्यधनमा, उसने ही मेरे पिताजी को मारा है। बोले भगवान सोचे अपने मन में, हम तो केवल वैसे ही रो रहे थे, ये तो सच में इनको लग रहा है, ये सच में रो रहे हैं। चलो अगर इनको लग रहा है चलते हैं, कोई बात नहीं महाराज। अब भगवान परमात्मा क्या करते हैं, जाते हैं और सत्यधनमा का राम नाम सत्य कर देते हैं महाराज, पूरा खेल खत्म। सत्यधनमा भगवान के सामने जितना पलक झांपते ना ऐसे ऐसे इतना भी नहीं टिक पाया महाराज। एक ही बार में राम नाम सत्य हो गया। और महाराज अब भगवान परमात्मा वापस आते अपने राज्य के आए। सत्यभामा ने कहा लाओ 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 मेरे पिताजी की जो मणि थी उसको जल्दी से मुझे दो। परमात्मा ने कहा मणि, कैसी मणि, मणि तो वहां मुझे मिली ही नहीं, मैं मणि के लालसा में थोड़ी गया था, मुझे मणि नहीं मिली। अब सत्यभामा को लगता है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान हमसे कुछ छुपा रहे हैं, भगवान के पास मणि हमें लगता है किसी और रानी को देने के चक्कर में है, ये हमें नहीं देंगे, क्योंकि भगवान परमात्मा की पत्नियां भी बहुत अधिक थी महाराज। कितनी थी? 16,108। तो सत्यभामा विचार कर रही, लग रहा है ये रुक्मणी को ही देगा, ये जो छलिया है ना, ये मेरे पिताजी की मणि को चुरा के रुक्मणी को दे देगो, याते मुझे मणि चाहिए वापस, कछु है जाए। अब महाराज जैसे ही भगवान परमात्मा ने मना किया, नहीं मेरे पास मणि नहीं है, सत्यभामा गुस्सा हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। और सत्यभामा 1-2 दिनों तक गुस्सा नहीं रही महाराज, पूरे 1 वर्ष तक गुस्सा रही। पूरे 1 वर्ष तक भगवान परमात्मा से उन्होंने बात नहीं किया। ये संसारी मनुष्य जो हैं इनको शक की बीमारी बहुत बड़ी होती है, इन्हें शक की बीमारी बहुत बड़ी होती है। जो संसारी मनुष्य है ना, इन्हें शक बहुत होता है, द्वेष बहुत होता है, ईर्ष्या बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ा इन्हें शक हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। एक बार ऐसा हुआ, सुनो, एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, उनके एक मित्र थे, तिवारी जी। अच्छा तिवारी जी नहीं थे, आपको क्यों आवाज देता रहता है बीच में। एक सेठ जी थे, उनके एक मित्र थे, वो भी सेठ ही थे, लोग कुछ करते धरते नहीं थे। तो प्रतिदिन वह सेठ जी के साथ में सेठ जी के घर आया करते थे। एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए,
ऐसे ऐसे 2-4 महीना मित्रता होने के बाद भाई लोग एक दूसरे घर जाते ही जाते हैं। 1 साल तक व्यवहार चला। अब एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी ने बड़े बड़े प्रेम पूर्वक जो दूसरे उनके मित्र जी थे उनको लाके एक गिलास पानी दे दिया बड़े प्रेम से। देवर जी लीजिए आपके लिए हम पानी लेके आए, इसको आप पीजिए। महाराज छेना रख दिया दो। अब सेठ जी को हो गई शंका कि कछु तो गड़बड़ है यार, कछु तो गड़बड़ है, मौको लग रहा है आको आको का चक्कर है रहो धीरे धीरे मोर लगाई ले जाएगा जे हैं। हमारा सेठ जी को जो है शंका हो गई। और जो सेठानी थी वो भगवत प्रेमी थी, ऐसी वैसी नहीं थी, वो भगवत प्रेमी थी, वो भगवान को मानने वाली थी, भगवान को जानने वाली थी। लेकिन सेठ जी की जो शंका थी वो बनी रही। सेठ जी छुप छुप के देखने लगे, अपने मित्र को लाके छोड़ते, किसी बहाना से जाके छुप जाते और देखते कि हमारे पीछे कुछ कांड तो नहीं हो रहा इधर। तो भाव को सब समझते हैं, तो ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया जा रहा। लेकिन सेठ जी को पूरी शंका होने लगी अपनी पत्नी पर, लेकिन वो पतिव्रता पत्नी थी महाराज। एक दिवस की बात है जब पत्नी व्यंजन बना के दिव्य दिव्य व्यंजन बना के रखी हुई थी, दोनों लोग आए किसी कार्य से वापस आए, कहीं गए होते व्यापार के लिए, वहां से वापस आए महाराज और घर में पहुंचे तो सेठ जी बोले मुझे नहाने के लिए जाना है, इनको आप भोजन मेरे मित्र को पवाइए। प्रेम पूर्वक पत्नी भोजन पवाने लगी। घर आए हुए अतिथियों का हरदम सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ऐसा भाव मन में रख के वो भगवत प्रेमी सेठानी जी भोजन पवाने लगती। अब सेठ जी देख रहे थे, सेठ जी देख रहे थे महाराज। अब महाराज सेठ जी आते हैं और जैसे उन्हें फुलका देते हुए देखा, वो सेठानी जी आए और वो फुलका देने के बाद पंखा डुलाने लगी वहां के बगल बैठ के। सेठ दूसरे वाले मित्र के बगल बैठ के पंखो डुलाने लगी और जैसे पंखा डुलाने लगी महाराज सेठ जी बाहर आए, बोले कि अरे दुष्ट, मैं तुझे तो अपना मित्र समझता था और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मित्र मैंने क्या कर दिया? सेठानी जी भी खड़ी हो गई महाराज, चौंक गई, क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे जैसा मैंने द्रोही मित्र कभी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा दुष्ट मित्र मैंने कभी नहीं देखा महाराज। अब दोनों के दोनों हक्के बक्के, अगर किसी को कछु पता हो तब तो बोला है। आगे क्या बोलना बताओ, मैं बताओ क्या बोल रहे हैं? उन्हें कछु पता ही ना है। का है गो? कह रही का है गो पति देव, का है गो? हाथ जोड़ के कह रही का है गो? बता भी ना रहो कि का है गो, कह रहे मुझे सब पता चल गो, जो दाल यहाँ पे गल रही मुझे सब पता है कि मुझे लगता तो दाल में कछु काला है, यहाँ पे तो पूरी पूरी दाल काली निकल गई। सेठानी पत्नी पतिव्रता थी, उसने कहा पतिदेव आप मुझ पे शक कर रहे हो, देखो बातों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता, कह रही आप मुझ पे शक कर रहे हो। उसने तुरंत भगवान परमात्मा का स्मरण किया। क्यों इतना हंसा रहे हो तिवारी जी को? हमारे ये पैड वाले भैया व्यस्त बहुत रहते हैं और इनकी ब्रजभाषा को सुन के किसी की हंसी नहीं रुकती महाराज। यजमानों को बहुत पसंद आती है, उसी को हंस रहे ज्यादा, अन्यथा मत लेना। तो महाराज यहाँ पे सेठानी जो थी वो भगवत प्रेमी थी और पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने भगवान परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा ने प्रत्यक्ष आके तुरंत दर्शन दिया और कहा अरे मूर्ख, तू अपनी पतिव्रता पत्नी पे द्वेष लगा रहा है, इसको तू अधर्मी बता रहा है, इसको तू मूर्ख बता रहा है। पहले खुद की संग जो तेरा मन है उसको सही करना। दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान है, पहले खुद के अंदर झांक, क्या है तू?
वो आतिथ्य जानकर सेवा कर रही थी। जो तू सोच रहा है वैसा उसका भाव नहीं है। ये शंका करना हमारे लिए कभी कभी बड़ा गलत साबित हो जाता है महाराज। हम बातों को जानते नहीं है। सेठ जी की तरह बस केवल नजर रखने लगते हैं, शक करने लगते हैं। कन्फर्म कर लो, अगर आपको कभी भी किसी पे शक हो तो उस बात को कन्फर्म कर लेना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए। एक बार हाथ को उठाएंगे पूरा पूरा और बोलेंगे क्या? महाराज कहने का तात्पर्य इतना है कि कभी किसी पे शंका नहीं करनी चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। आज महाराज 1 वर्ष बीत गए, लेकिन सत्यभामा ने भगवान परमात्मा से नेक भी बात नहीं करो। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवता आए द्वारिका में। उनने पूरे शरीर पे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे थे महाराज। पूरे शरीर पे उन्हें स्वर्ण आभूषण पहन रखा था। देखो चर्चाएं मत करो, हमें भी हंसी आती है, हमने हंसा, आप लोग भी मन में हंसा करो, इतना ज्यादा मत हंसो कि हमें हंसी आ जाए। तो तुम कथा सुनाने के बजाय बताओ माइक बंद करें, नीचे हंसने आ जाए। तो महाराज एक बार एक ब्राह्मण देवता द्वारिका में आते हैं, पूरा स्वर्ण से ढके हुए, पैर में इतनी ऊंची पैर है ना, जहाँ में इतनो मोटो मोटो स्वर्ण के वो क्या बोलते हैं कड़ा, या पैर में पहन रखो है। गले में इतनी मोटी चैन, इतनी ये इतनी अंगूठी जितनी नहीं, ये इतनी मोटी चैन गले में डाल रखो है। कान में इतने बड़े बड़े कुंडल डाल रखे पूरे सोने के। सर पे महाराज सोनों के मुकुट ब्राह्मण देवता के। हाथों में बड़े बड़े चूड़े सोने के। अब महाराज जब द्वारिका वासियों ने देखा तो उन्हें भगवान परमात्मा के पास ले गए। क्या प्रभु आपने आज तक इतने अमीर ब्राह्मण देखा कभी? भगवान बोले नहीं। कहते कहाँ से आए? उन्होंने बताया कि हमारे एक राजा हैं अक्रूर जी, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। भोजन में एक थाली सोने की, एक चम्मच सोने का, एक गिलास सोने का, एक कटोरी सोने की, एक सोने का लोटा, इतना देते भोजन पाते वक्त। और उसको लेते नहीं है, थाली धो के वहां रखो नहीं, ले जाओ। ऊपर से दक्षिणा भी देते हैं, वो भी सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं देते महाराज। अच्छा इतना बड़ा राजा कौन है? और महाराज 1-2 बार नहीं, दिन में आप 10 बार पाना चाहो 10 बार जाओ, 10 बार थाली लाओ। इसीलिए हम इतना आभूषण पहन के घूम रहे हैं। भगवान समझ गए अगर अक्रूर जी ऐसा कर रहे हैं तो और कुछ नहीं, उनके पास सीमंतक मणि है। उन्होंने अक्रूर जी को एक पत्र लिखा, अक्रूर जी आप एक काम करो, आप द्वारिका आ जाओ, केवल द्वारिका वासियों को वो एक मणि वो एक बार दिखा दो, बस मुझे मणि चाहिए नहीं, वो मणि दिखा दो, सबकी शंका दूर हो जाएगी, मैंने नहीं चुराया है। जैसे ही पत्र को अक्रूर जी पढ़ते तुरंत आते हैं। आके क्या देखते महाराज? आए और मणि को दिखाए महाराज सबको, और परमात्मा के श्री चरणों में मणि को रख दिया। प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन दोबारा होने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अक्रूर जी को ही यमुना जी में साक्षात दर्शन दिया था परमात्मा ने। जब अक्रूर जी वृंदावन से ले जा रहे थे भगवान को, स्नान करने गए, उनने यमुना जी में डुबकी लगाई, वहां पे भी भगवान शेषनाग पे सोए हुए हैं, और वही भगवान बाहर रथ पे बैठे हुए, फिर वो डुबकी लगाते शेष की सैया भगवान। तो महाराज भगवान परमात्मा ने अक्रूर को बड़ा ही दिव्य दर्शन दिया। तब से अक्रूर भगवान को भगवान मानने लगे, और ये भगवान खुद को भगवान ही साबित करते हैं। बाकी भगवानों ने कहा अब मैं भगवान ने सीना ठोक के कहा मैं भगवान हूँ।
महाराज। और अक्रूर जी कहते हैं अभी तक परमात्मा में बड़ा दुखी था, मैं बड़ा ही दुखी था। परमात्मा कहते देखो दुखी मत हुआ करो, हमेशा हर परिस्थिति में सुख रहने की कोशिश करो। दुख हमारी अपनी खोज है, दुख जो है हमारा है। अच्छा, हम विद्यालय में पढ़ने जब जाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक पीरियड खेलने का होता है, बाकी 7 पढ़ाई करने के होते हैं। एक पढ़ाई, एक खेलने का, बाकी सब पढ़ने का होता है। उसी प्रकार से जीवन है महाराज, क्षण मात्र के लिए सुख आता है और उसके बाद तो पूरा जीवन दुख ही दुख है। उसके बाद क्या है महाराज, पूरा जीवन दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं इसी दुख में बहुत से व्यक्ति हैं जो सुख का खोज कर लेते हैं महाराज, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जो हमेशा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जैसे कि व्यास जी महाराज, कुछ भी हो जाए महाराज, मेरी एक पर्सनल आदत है, मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ता, हंसना नहीं छोड़ता, कितना भी परेशानी क्यों ना हो। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के काटनी चाहिए। तो महाराज परमात्मा कहते कि इसी में बहुत लोग सुख की खोज करते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे पीरियड नहीं पढ़ते, पूरे पीरियड खेलते हैं। पूरे विद्यालय के टाइम समय निकाल लेते खेलने का। उसी प्रकार से पूरे दुख में सुख को ढूंढने का समय निकाल लेना चाहिए महाराज। उनसे ये चीज सीखने को मिलता है कि पूरी जिंदगी दुखमय है और इस दुखाद जिंदगी में सुख की खोज करनी चाहिए। अब कछु को लगता है, जो दिन लोग हैं कहते हैं, बड़ा ही सुंदर लाइन है, गोस्वामी जी कहते हैं, भैया गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहे सुखी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र क्या कहते हैं, चतुरानन सुखी है। चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा क्या कहता है, इंद्र का सुख सबसे बड़ा है महाराज। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास ने पूरा बदल दिया है मैटर, और क्या कह रहे हैं, पर तुलसीदास विचार कहो है, बिनु हरि भजन सब जीवन दुखहारी। ये जो पूरा जीवन है ना, ये दुख का धाम है महाराज, बिना सत्संग के।
विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं यदि हरि का भजन नहीं है तो पूरा जीवन दुख में है महाराज। राजा क्या कहता है, दिल क्या कहता है, जो गरीब लोग हैं वो क्या कहते हैं महाराज, देखो गरीब एक देखो बहुत से ज्ञान हैं जो अलग जगहों से मिल जाते हैं। कहते पैदा गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है, लेकिन अमीर भी किसका होना, भगवत नाम का अमीर होना चाहिए महाराज। और भगवत नाम का अमीर कैसे बने, भगवत नाम का किसे किसे अमीर बनना है महाराज, जिन्हें अमीर बनना है हाथ उठाएंगे पूरा पूरा। अमीर किसे बनना है, भगवत नाम का अमीर, हमें तो बनना है, हमने हाथ उठा लिया है। जिन्हें भगवत नाम का अमीर बनना है, धन का अमीर नहीं, भगवत नाम का अमीर, राधा नाम का अमीर बनना है, तो पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या, ये अगर भगवत नाम का अमीर बनना है आपको तो आप भगवान का नाम जपो। 1 लाख माला जिस दिन आपकी हो गई आप लखपति हो जाओगे, 1 करोड़ की माला जिस दिन आपकी होगी आप करोड़पति हो जाओगे महाराज। और यहाँ के लिए करोड़पति नहीं, हाँ यहाँ के लिए माला करके करोड़पति केवल नहीं होगे, वहां के लिए भी करोड़पति ही मानो जाओगे महाराज। बस सच्चे मन से जितनी भी माला करो सच्चे मन से करो। तो दीन कहे धनवान सुखी, दीनों को लगता है धनवान सुखी हैं, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है ना थोड़े बहुत, वो क्या सोच रहे हैं, राजा ज्यादा सुखी है, और वो सोचता है महाराजा ज्यादा सुखी, महाराजा सोचे इंद्र ज्यादा सुखी, इंद्र को लगता है कि ब्रह्मा जी बहुत सुखी हैं, ब्रह्मा जी को लग रहा है विष्णु जी बहुत सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास विचार करके कह रहे हैं कि जिसके जीवन में हरि का भजन नहीं है वो महाराज कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब अक्रूर जी आए और मणि को दिखाया तो सत्यभामा जी भगवान से क्षमा मांगती हैं, गलती हो गई प्रभु क्षमा कर दो। अच्छा एक बात है, सुख और दुख की बात आई तो एक बात याद आ गया, अगर आपके जेब में पैसा है, आपके जेब में यदि पैसा है, आप धनवान हैं, आपके पास गाड़ी बंगला घर है, तो सभी लोग आपसे एक ही बात पूछेंगे, महाराज भोजन हुआ कि नहीं। यदि आपके घर में खाने की कमी है तो आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि आपने भोजन किया कि नहीं। धनवानों से सब लोग पूछते हैं, लेकिन गरीबों से ये कोई नहीं पूछता महाराज आपने भोजन पाया, आपने प्रसाद पा लिया कि नहीं पाया, आपने चाय पिया कि नहीं पिया, ये गरीबों से कोई नहीं पूछता महाराज। अच्छा जो अमीर कर दे उसे सब अदा माना जाता है। यदि कोई अमीर व्यक्ति है, अच्छा कुर्ता चला पहन, कुर्ता धोती पहनता हो या व्हाइट सफेद पैजामा और कुर्ता पहन के मस्त 4 अंगूठियां सोने चांदी की पहन के बैठे, अमीर है महाराज, और यदि वो जमीन में बैठ के भोजन पाने लगे तो लोग उसकी अदा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसकी अदा मान लेते हैं। यदि कोई गरीब अगर जमीन में बैठ के भोजन पा रहा हो तो कहेंगे अरे छोड़ो ये तो गरीब है, ये बेकार है, इसे ऊपर स्थान नहीं मिला होगा भोजन पाने की, इसलिए ये नीचे जमीन में बैठ के पा रहा है महाराज। एक लाइन याद आ रही है मुझे, बहुत अच्छी थी। हाँ कि जुड़ जाते वो लोग भी जो अनजान होते हैं, नहीं अनजान लोग भी जुड़ जाते हैं जब पैसा पास होता है। ऐसा ही कुछ तिवारी जी, एक लाइन थी बड़ी अच्छी थी, अभी अभी स्मरण हुई और मैं विस्मरण भी कर गया। देखो आप लोग की किस्मत में लाइन थी नहीं, आप लोग तालियां नहीं बजाते ना, बात ये भी है, इसलिए लाइन याद आई ही नहीं। ताली नहीं बजाते।
हाँ, अब ताली बजी और स्मरण भी हो गया कि वो जुड़ जाते हैं और रिश्ते भी। विस्मरण हो रहा है ना बार बार, ये लाइन बड़ी तगड़ी थी लेकिन विस्मरण हो गया। चलो हम लोग में आगे बढ़ते हैं। जो लाइन विस्मरण हो गई उसका क्या, हम भागवत में आगे बढ़ेंगे। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान परमात्मा से सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसके बाद की बात है, कछु दिन बीते, वाके बाद भगवान परमात्मा एक और कार्य करते हैं। क्या? अब यहाँ पे भगवान 16,100 विवाह करेंगे। 16,000 अलग हो गया, 100 विवाह करेंगे। यहाँ पे होता है भगवान का पूर्ण विवाह 16,108। एक बार एक भौमासुर नाम का दैत्य था महाराज। क्या नाम था उसका? भौमासुर। उसने 16,100 रानियों को, 100 गोपियों को बंदी बना लिया महाराज। 16,100 गोपियों को बंदी बना लिया और बंदी बना के अपने यहाँ ले गया और दासत्व करवाने लगा, दासियों की तरह रखने लगा। अब वो एक गोपिया एक दिन परमात्मा को चिट्ठी लिखती हैं, हे प्रभु भौमासुर ने ऐसा ऐसा पूरा जितना वहां पे हुआ पूरा प्रचरण लिख दिया। परमात्मा ने जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा आंसू प्राप्त होने लगे महाराज, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। परमात्मा जाते हैं और यहाँ पे भगवान परमात्मा ने भौमासुर का वध कर दिया महाराज और गोपियों को छुड़ा कर ले आए। गोपियों के लेकर आए, बोले गोपियों अब तुम मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ। अरे प्रभु मैं कहाँ जाऊं? अच्छा कुछ लोग का विषय रहता है कि जो 16,108 रानियां हैं, इनके साथ में प्रभु ने महाराज कर लिया, इसीलिए इनके घर वाले ने दोबारा से ग्रहण नहीं कर रहे। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा विषय आया ही नहीं है। महाराज कोई ऐसी वैसी चीज थी क्या? जिस विषय में आप सोचते हो, भोग की दृष्टि से आप देखते हो, महाराज ऐसे नहीं हुआ था। अध्ययन करने पता चलता है महाराज ये सब। अध्ययन का विषय है, अध्ययन करोगे तब पता चलेगा। तो ये जो 16,100 रानियां थी, ये महाराज कोई गोपियां, ये महाराज वाली गोपियां नहीं थी। ये विषय नहीं था कि गोपियों ने महाराज कर लिया इसलिए इनके घर वालों ने भगा दिया। आज गोपियां जब भौमासुर से भगवान बचा के लाते हैं तो गोपियां कह रही है प्रभु अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि यदि मैं घर को जाऊंगी प्रभु तो क्या होगा? घर वाले कहेंगे कि भौमासुर के यहाँ इतने दिन दासी बन के आई है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। परमात्मा बताओ मैं क्या करूं? अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया परमात्मा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब आप ही कोई उपाय करिए। महाराज जब भगवान परमात्मा सुनते हैं कि मेरी वजह से गोपियों अपना प्राण त्याग देंगे, परमात्मा कहते देखो गोपियों, स्वयं को घात पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। स्वयं को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। आजकल तो महाराज फैशन हो गया है, फांसी लगाना, जहर खाना। जो देखो सो जहर की डिब्बी उठा के बोलता मैं जहर खा लूंगा। अभी मैंने बताया था कि विवाह नहीं करोगे यदि पिताजी तो मैं जहर खा लूंगा। महाराज आजकल ये फैशन बन चुका है, फैशन। आजकल तो छोटी छोटी बातों पे लोग जहर खाने लगे हैं। जिन्हें भी दवा खाने का तरीका नहीं पता वो जहर खाने की बातें करते हैं महाराज। धन्य है ऐसे लोग कि जहर खाने से वो प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हो। जो चीज आपको चाहिए वो जहर खाने से यदि प्राप्त होती हो महाराज तो आप उसे अवश्य प्राप्त करिए। उसमें आपको व्यास जी कुछ नहीं समझाना चाहेंगे।
और कोई वस्तु आपको जहर खाने से प्राप्त होती है, जिसके लिए आप जहर खा रहे हो, वो जहर खाने से यदि प्राप्त हो रही है तो आप जहर बेशक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसे रोक भी नहीं रहा और मैं उसे फोर्स भी नहीं कर रहा कि खाओ ही खाओ। आजकल के तो बालक ये हड्डी और मांस से बनी हुई जो शरीर है, ऐसे शरीर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं महाराज, सम्मोहित हो जाते हैं। और यदि वो प्राप्त नहीं हुआ महाराज तो बोलते हैं प्राणों को त्याग देंगे। कुछ लोग तो प्राण को त्याग भी देते हैं महाराज। कईयों को मैंने फांसी लगाते हुए स्वयं देखा है, कईयों को मैंने स्वयं प्राण त्यागते हुए देखा है महाराज। परमात्मा कहते हैं जो आत्महत्या करता है उसे तो 25,000 वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। 25,000 वर्षों तक उसे पृथ्वी लोक पे प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, परमात्मा कहते हैं। इसलिए मन में आत्महत्या का विचार लाना भी द्वेष है, आत्महत्या का विचार करना भी पाप है। क्या आत्महत्या करने से वो हाड़ मांस की बनी हुई बालिका या बालक आपको मिल जाएगा? क्या आत्महत्या से जिसमें आप उलझे हो वो कार्य सुलझ जाएगा? किसी का बिजनेस डाउन हो गया तो आत्महत्या कर लेता महाराज, जिससे कहते हैं मनोबल बिल्कुल नहीं होना। और जो भगवत प्रेमी होगा ना वो ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवत प्रेमी होते हैं उनकी मनोबल शक्ति कमजोर नहीं होती। भगवत प्रेमियों की मैया कभी मनोबल शक्ति कमजोर नहीं हो सकती। जितने भी भगवत प्रेमी हैं उनका मनोबल कभी कमजोर होता ही नहीं है महाराज। भगवान परमात्मा ऐसे उपदेश देते हैं गोपियों से और कहते हैं आप तनिक चिंता भी मत करो, तनिक चिंता मत करो महाराज। मैं आप सभी से विवाह करता हूं। और हाँ, भगवान परमात्मा ने कोई ऐसा विवाह नहीं किया। जितने से भी विवाह किया, जब मंडप सजा एक साथ सजा, और भगवान ने जब विवाह किया कैसे किया पता है आपको? आजकल के तो मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि कछू को ऐसे ले आए, कछू को ऐसे ले आए। ना है, ऐसा बात ना है। भगवान ने जब विवाह किया तो उनका स्वरूप भी 16,108 था। कितना स्वरूप था? उसी को तो महाराज क्या कहते हैं, एक साथ इतने स्वरूप में इतने लोगों के साथ रहना, इतनी सखियों के साथ रहना, इतनी गोपियों के साथ रहना महाराज, यही तो महारास है, यही महारास का विषय है महाराज। एक साथ सबके साथ होना वही महारास है। आजकल तो कहते हैं कि महाराज अलग बना लिए ट्रेंड। अभी हमने कल बताया भी था, अगर याद ना हो तो पुनः दोहरा देते हैं कि कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वो करें तो रास लीला, हम करें करेक्टर ढीला। महाराज ये वैसा रास नहीं था। अच्छा, जो ये कहते हैं कि जो परमात्मा करे हैं वही हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे हृदयनाथ ने, हमारे प्राणनाथ ने, हमारे प्रिया प्रीतम जी ने, हमारे जो प्रिया प्रीतम जी हैं उन्होंने 16,108 किया, क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? एक के साथ शादी कर ले, बाकी 3 और नहीं रख सकते क्या बाहरी? क्योंकि उन्होंने तो प्रेम विवाह किया था। अरे भैया, जो हमारे लाला ने किया तुम नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जो मेरे कन्हैया ने कर दिया वो तुम कभी नहीं कर सकते। इतना ही अगर मेरे परमात्मा की कॉपी करना है आप लोगों को, इतना ही उसकी तरह दिखना है, इतना ही उसके देखे हुए, बोलते हो ना कि उसका अंश अवतार हूं तो मैं 4 तो कर ही सकता हूं, 3 के साथ अफेयर तो रख ही सकता हूं महाराज। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसको अन्यथा ले जाएं, मेरे कहने के कथन को समझना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किया तो हम क्या आप भी नहीं कर सकते? एक से विवाह कर लिया जाए, क्या 7 और हम नहीं रख सकते महाराज?
गलत है, सरासर गलत है। भगवान ने सभी के साथ विवाह किया था, किसी को तुम्हारी तरह नहीं रखा था। और भगवान एक समय में एक साथ सबके साथ होते थे। भगवान ने कभी किसी के प्रेम में बंटवारा नहीं किया। भगवान ने कभी घर वाली बाहर वाली नहीं किया। और जो मेरे भगवान ने किया वो तुम कभी नहीं कर सकते। भगवान ने मेरे 21 किलोमीटर के गोवर्धन को उठा दिया। 7 कोस गोवर्धन कहते हैं ना, 7 कोस की करो परिक्रमा। 21 किलोमीटर के गोवर्धन को एक उंगली पे उठा दिया। आप अगर 2 किलो के पत्थर को भी अपनी उंगली पे उठा दो तो महाराज हम मान जाएंगे। अरे आप 1 किलो का ईंटा होता है, 1-2.5 किलो का ईंटा आता है, ईंटा जो ईंट आती गांव में, उसको आप एक उंगली पे उठा तो मान जाएंगे। उठा सकते हो? रोक सकते हो 7 दिन तक ऐसे हाथ को? 7 दिन छोड़ो, 7 घंटा खड़े रहो। मैं कह रहा हूं बस ऐसे उंगली पर 1-2.5 किलो का ईंट रख के 7 घंटा खड़े रहो। चिपकाना नहीं है कि पता चले बाद में तुम फॉर्म वॉर्म का लेके आओ फिर दिखाओ कि खड़े थे। नहीं, वैसे करके देखो जो परमात्मा ने किया, बस थोड़ा सा करो उसमें से। कर सकते हो क्या? मात्र 6 दिन में पूतना का वध कर दिया महाराज। तुम पूतना का वध का बात छोड़ो, तुम अपने खटिया से उतर के दिखाओ। तुम 6 दिन में अपने खाट से उतर के 2 पग चल के दिखाओ, मुझे मैं मान जाऊंगा महाराज कि तुम 8 विवाह करने के लायक हो। मान जाऊंगा कि तुम परमात्मा के अंश स्वरूप हो। भैया फिरंगी टी क्या कर रहे हो? जागो, टी पहले सही करो। तो महाराज भगवान परमात्मा का कभी दृष्टांत स्वयं पे नहीं देना चाहिए कि मेरे भगवान मेरे प्रिया प्रीतम जी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ पे भगवान परमात्मा 16,108 रानियों से विवाह करते हैं महाराज। करण किए नहीं, कहते हैं जो भागवत कथा है ना, खूब बोलो और बोलो और बढ़िया। भाव कर जाता है, जब भाव लेने लगो तो आप आ जाते हो, टीपी करने लगते हो बीच में। कहते हैं महाराज भगवान परमात्मा ने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन्हें सामान्य प्रेम दिया। किसी के प्रेम में कमी न, इनका प्रेम आधा किलो का ना उनका प्रेम 1 किलो का था। सबका प्रेम सामान्य था महाराज। और ये आजकल जो कहते हैं ना कि हम करके देखेंगे महाराज, तो ये करड़िए नहीं है। जो ये भागवत कथा है करड़िए नहीं, श्रवणीय है। इसे श्रवण किया जाता है, इसे किया नहीं जा सकता। और जो राम कथा है वो करड़िए है, श्रवणीय है ही, करड़िए है, उसे करना चाहिए। उसमें लिखा है मात पिता गुरु नाम है माथा। कौन? तो कहते प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। उसमें से ये महाराज करड़िए है। ये करके देखो जो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने किया है, ये कार्य करो। एक पत्नी धर्म का पालन करके देखो, परमात्मा ने भी किया है। जो करड़िए है वो करो, कर ही नहीं पाओगे महाराज, मुझे कंफर्म पता है। वो आपसे नहीं होगा जो करड़िए है। जो श्रवणीय है उसको आप करने की भूमिका ले रहे हो। तो करड़िए और श्रवणीय में समझ में आया कछु? अच्छा ये बताओ कथा समझ में आ रही कि ना आ रही? मोको लग रहा हूं मैं बकतो जा रहा हूं तो ये समझ में ना आ रही। काओ को समझ में ना आ रही? काको काओ समझ में आ रही? हाथ उठाएंगे पूरे, सब हाथ उठाएंगे पूरे पूरो। जाए समझ में आ रहा हो हाथ उठाएं। कथा ना समझ में आ रही भैया? आ रही? और जाए समझ में आ रही हाथ उठाएंगे पूरे पूरे। जाए समझ में आए कथा वाए हाथ उठाएं खाई। जाको समझ में ना आए वो हाथ नीचे रखें। किसे किसे समझ में आ गई कथा? पूरा पूरा हाथ उठाएंगे मेरे साथ और बोलेंगे क्या? पीछे वाली कछु मैया आती है, जाए समझ में ना आयो। जे पीछे बैठी थी इन्हें समझ में ना आयो। और पीछे कछु भैया लोग बैठे, वहां भी कथा समझ में ना आ रही। का कमी रह गई भैया? का नहीं समझ में आ रहा हो? का मैं फारसी में बोल रहा हूँ का?
कथा क्यों नहीं समझ में आ रही है आप लोग को? तो जिन्हें जिन्हें अब पीछे वालों को भी कथा श्रवण में आ रही है पूरा पूरा हाथ उठाएंगे। पीछे वाले भैया लोग अगर कथा समझ में आ रही है तो हाथ उठाओ, नहीं तो ये बताओ कथा क्यों नहीं समझ में आ रही है? पूरा पूरा हाथ उठाएंगे मेरे साथ और बोलेंगे क्या? हाँ, राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जिनको राधे रानी का गुलाम बनना है महाराज, तालियां बजा लो। 1-2 घंटे और बात है। फिर हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। 2 घंटे की बात है। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भैया हम तो 15 साल हो गए इस लाइन में। कितने साल? 15 साल। हमने आज तक कहीं की नौकरी नहीं करी, केवल राधे रानी की नौकरी करी। और मुझे ये नहीं पता कि नौकरी होती कैसी है। हमें केवल ये पता कि ठाकुर जी के चरणों की नौकरी सबसे बढ़िया महाराज है। हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हो तब से मेरा भी नाम हो गया। इसलिए क्या, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भजन की बड़ी सुंदर सी पंक्तियां है महाराज। इस पंक्ति को ध्यान देना। यदि आपके नसीब में ऐसा हुआ होगा तो जीवन क्या खुश नसीबी का ये गुल खिला, अब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का ये गुल खिला, अब कहीं जाके ये दर मिला। कौन सी खुश नसीबी का ये गुल खिला? यदि राधे रानी की कृपा हमारे ऊपर है महाराज, तो जीवन में मानो सबकी कृपा है। घर परिवार रिश्ते नातेदार सब मानेंगे, और जब इनकी कृपा हट गई तो मानो सब मुंह पीछे कर लेते हैं महाराज। क्या खुश नसीबी का ये गुल खिला, कब नहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का ये गुल खिला, अब कहीं जाके ये दर मिला। तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो कृपा तेरी, हो गई अब तो। जिनके ऊपर ना हमारी लाडली जी की कृपा है, तालियां बजाएंगे। और जिनके ऊपर नहीं मारा जो ना बजाए, जबरदस्ती कर नहीं रहे। पीछे वाले जरा दो हाथ खोल के तालियां बजाओ महाराज। हाँ, ये जीवन में अच्छा ये बताओ, हम तो केवल सोचते हैं कि हमने भागवत करवाया, हमने करवाया तो ठीक करवाया, तो पर माध्यम कौन है? परमात्मा। उसी ने कृपा दृष्टि की। तो लोग सोचते रहते हैं महाराज, क्या करते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती, कभी नसीब नहीं होता है। ये तो जब कृपा हुई ना, अब वहां से चलकर यहाँ आ गई है कि नहीं? हो गई अब तो कृपा तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी।
ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हमारे महाराज जी और हम सभी आमंच पर बैठे, हमने राधा रानी से हमेशा प्रार्थना किया है। वो प्रार्थना क्या है? हे मैया मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। और इससे अच्छा क्या है? कहा ऐसी होगी कहाँ दूसरी। जीवन में ऐसी नौकरी का नसीब हमारा सबके नहीं होता है, ये किसी किसी के नसीब में होता है कि नहीं? ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और भक्त ने कहा प्रभु श्याम लाला जियो श्याम लाला, हर पीले तेरे पगड़ी रंग काला। जियो लाला जियो श्याम लाला, पीले तेरे पगड़ी रंग काला। आई बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं क्या? तेरी रहे मतों का दरिया, तेरी रहे मतों का दरिया, सरेआम चल रहा। तेरी रहे मतों का दरिया, सरेआम चल रहा। जिनको लगता है कि राम जी की कृपा हमारे ऊपर है, बरदो हाथ उठाएंगे भाव से, पूरे पूरे हाथ भाव, पूरे 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 पूरे। ये कुर्सी 5 साल के लिए होती, ज्यादा नहीं होती। बरदो हाथ उठा लो और बिहारी लाल की। ए भैया कल से नहीं कहने आएंगे ताली बजा, आप बजा लो थोड़ा हमारे लिए, भगवान के लिए बजा दो। उठा लो दोनों हाथ पूरे 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 पूरे। कहते जितने ऊपर जिनके लंबे हाथ होते उतनी जल्दी तरक्की की ओर जाते हैं महाराज। जीवन में खूब तरक्की करेंगे तो महाराज आइए भाव से गाइए। तेरी रहे मतों का दरिया, तेरी रहे मतों का दरिया, सरेआम चल रहा है। तेरी रहे मतों का दरिया, सरेआम चल रहा है। तेरी रहे मतों का दरिया, सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, वो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अगर उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संभाला, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संभाला। तेरे ही हाँ सहारे, तेरे ही हाँ सहारे भव पार हो रहा हो। तेरे किसी सहारे भव पार हो रहा हो। तेरी रहमतों का सरेआम चल रहा है। आइए मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। अरे
कुछ अगर ऐसा ही हुआ तो कैसा होगा, कुछ अगर ऐसा ही हुआ तो कैसा होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो बात होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो बात होगा। पूरे पूरे हाथ उठा करके कन्हैया को बुलाओ, पीछे वाले पूरे पूरे हाथ उठा लो, लंबे लंबे और गाओ। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने श्यामा को बुलाया है वो आता होगा। और दुनिया वाले कहते हैं, गाने वाले ने कुछ गा दिया, पर हम क्या गा रहे हैं कि तुम भी जाना मेरे घर आज। किसी ने कहा तमाशा होगा, हम क्या कह रहे हैं, तुम भी आना मेरे घर आज कीर्तन होगा। तुम भी आना मेरे घर आज कीर्तन होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। इसके बाद कथा दोनों हाथ उठा करके मेरे कन्हैया को बुलाइए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो आता होगा, 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 वो आता तो यहाँ पे कितने लोगों ने मोहन को बुलाया है महाराज? कितने लोगों ने मोहन को बुलाया? हेलो श्री राधे। कितने लोगों ने यहाँ पे मोहन को बुलाया? पूरा पूरा हाथ उठाएंगे सभी लोग। पीछे वाले कितने लोगों ने मोहन को बुलाया? कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। क्या? कि मैंने मोहन को, बोलो, कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। कि तुम भी आना, तुम भी, कि तुम भी आना मेरे घर आज। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कि तुम भी आना मेरे घर आज। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, हमने गा के बता दिया। तमाशा होगा कि तुम भी आना मेरे घर आज। तमाशा होगा। कितने लोग मानते हैं कि आज तमाशा होने वाला है और भगवान आने वाले हैं? पूरा पूरा हाथ चाहेंगे मेरे साथ। कितने लोग मानते हैं तमाशा होने वाला है? अच्छा, तो आज तमाशा देखने आए हैं आप लोग। क्या बात है, क्या बात है तिवारी जी। समझाने को आप समझने वाले नहीं हैं, ये सब तमाशा देखने वाले। और जो ये चाहते हैं कि कीर्तन होने वाला, पूरा पूरा हाथ उठाएंगे और बोले क्या? कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तो तुम भी आना। क्या? कि तुम भी आना, कि तुम भी आना। मैंने मोहन, किसी को नहीं पता कुछ, कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। क्या? कि मैंने मोहन को बुलाया है तू आता होगा। और तुम भी आना। ये बोलने वाले हैं नहीं, कथा को आगे बोल के बता दे, तो सबको बता दे। हमने तुम कंजूसी कर रहे हो, ऐसे काम ना। चलो भैया बताओ। आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। मैं अकेला बोल रहा हूँ, बताओ माइक बंद करके बोल के दिखाऊं।
सभी लोग एक साथ बोलेंगे। मैं माइक इसलिए मैंने बंद कर दिया, हम भी आपके साथ बोलेंगे। क्या जब तक बोलोगे नहीं आज कथा आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कथा आगे श्रवण करनी है महाराज तो माइक बंद करें, सब लोग बोले। राधे 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 रंग जने राधे राधे रंग जने। जितने भी यहाँ बैठे पीछे जहाँ तक आवाज पूरी हाथ जाएंगे ऊपर तक और बोलेंगे क्या राधे राधे जब वो चले आएंगे जय हो। बहुत सुंदर। अब एक बार पूरा हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या हाँ महाराज आगे की कथा श्रवण होगी। अब क्या होगा आगे की कथा श्रवण होगी कब जब सभी लोग हाथ करके झूमेंगे। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी राधे राधे रंग जने आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जय हो। राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी। गुरु राधा वल्लभ लाल की जय। तो महाराज यहाँ राधे राधे बोलना पड़ता है क्योंकि ये राधे का पंडाल है और ये जो यहाँ बैठा है राधे जी का ही लाल है। और जब पंडाल और लाल दोनों राधे जी का है तो आप कुछ और कैसे बोलोगे, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है क्या राधे राधे। महाराज